हमज़ा को अंदाज़ा भी नहीं था कि हमना इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अगर किसी को इतना ज़्यादा तंग करोगे तो इसे मजबूर होकर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। हमना ने अज़ीम को सच्चाई बताई तो अज़ीम अब काफ़ी नाराज़ और खफा है, मगर उसने गुस्से में आकर कोई भी गलत हरकत नहीं की। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़ीम की अब हमज़ा पर पूरी नज़र है, वो उसकी हर हरकत को नोट कर रहा है। अज़ीम हमना से कहता है, जो इंसान आईसीयू में है वो मुझे अपना बेटा मानता है और रोमी मुझे अपने भाइयों की तरह समझती है, इसलिए इस मुश्किल में उनके साथ खड़ा हूँ। अज़ीम अब हमना को तलाक देकर या कोई भी ऐसी हरकत करके ना तो रोमी को दुख पहुँचाना चाहता है और ना हमना के अम्मी अब्बू को, इसलिए उसने अब हमना का साथ देने का फ़ैसला किया है। हमना अज़ीम से कहती है, अब्बू जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो रोमी अब्बू से लड़ेगी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसी हालात में रोमी के अब्बू की वफ़ात हो जाती है। हमज़ा और अज़ीम जनाजा लेकर जाते हैं। रोमी अब काफ़ी परेशान है, इसलिए अज़ीम हमज़ा की हकीकत बताकर और परेशानी नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ अब हमज़ा नहीं जानता है कि उसकी असलियत अज़ीम के सामने आ चुकी है। अज़ीम हमज़ा से तंज़िया लहजे में कहता है, अब इस घर की और तमाम घर वालों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अज़ीम तो बहुत कोशिश करेगा कि किसी तरह रोमी का घर बचा रहे और हमना भी इसी कोशिश में होगी कि किसी तरह रोमी को न पता चल सके, मगर वो हमज़ा को बता देगी कि मैं अपना माजी अज़ीम को बता चुकी हूँ, अब मुझे टॉर्चर करने की हिम्मत भी मत करना। हमना ने तो अपनी लाइफ बचा ली है, मगर हमज़ा को अब उसके किए की सज़ा मिलने वाली है, सब कुछ उससे छीनने वाला है। किस किस को लगता है कि हमना ने सच्चाई बताकर एक अच्छा फ़ैसला किया है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दूसरी तरफ अलिशबा जो कि यूनिवर्सिटी जाकर हमज़ा और हमना के बारे में सारी मालूमात लेकर आई है और हमज़ा और हमना की कुछ तस्वीरें उसने फेसबुक से भी ले ली हैं। मतलब ये कि उसके हाथ अब काफ़ी कुछ आ चुका है और बाकी कुछ मैसेज वो हमज़ा के फ़ोन से उठाकर उससे निकाल लेगी और ये सारे मैसेज और तस्वीरें लेकर वो रोमी के पास जाएगी, उसे बताएगी ये देख लो आपका शोहर आपकी ही बहन को पसंद करता था। ये सब सुनकर रोमी को यकीन नहीं आएगा और अलिशबा के मुंह पर थप्पड़ दे मारेगी। रोमी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले दो इंसान, एक उसका बाप जो कि पहले ही दुनिया से जा चुका है, अब वो अपने शोहर को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। तो रोमी अपने शक को दूर करने के लिए हमज़ा से पूछेगी क्या है ये सब मैसेज और तस्वीरें। तो हमज़ा जो कि चाहे कितना ही बुरा है, मगर ना तो डरता है और ना ही झूठ बोलता है, वो रोमी को बता देगा हाँ ये सच है और मैं अभी भी हमना से प्यार करता हूँ। ये सुनकर रोमी एक थप्पड़ मार देगी हमज़ा को। इसके बाद रोमी और हमज़ा की लड़ाई होने लगेगी। रोमी अब ज़रा भी खुश नहीं रखेगी हमज़ा को, तो हमज़ा से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ और हमना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। वो एक बार फिर हमना को टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, मगर इस बार तो अज़ीम को सब कुछ पता चल चुका है। वो हमज़ा को पकड़ लेगा और कहेगा मुझे पता चल चुका है सब कुछ, अब और पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हमज़ा को बहुत गुस्सा आएगा कि अब तो हमना का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमज़ा पहले तो काफ़ी आराम से टॉर्चर कर लेता था हमना को, मगर अब नहीं कर पाएगा। तो वो हमना को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए रोमी पर जुल्म करेगा। वो चाहेगा कि रोमी को इतना जलील किया जाए ताकि हमना को तकलीफ़ पहुंचे। इसके बाद हमज़ा और रोमी का ताल्लुक बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। हो सकता है कि हमज़ा रोमी को तलाक ही दे दे, या फिर रोमी हमज़ा से तंग और दिल बर्दाश्ता होकर वापस अपनी अम्मी के पास आ जाएगी। इसके बाद जब ये सब बातें हमज़ा की माँ को पता चलेंगी, वो भी हमज़ा को एक थप्पड़ मारेगी,
कहेगी मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे तो नहीं की थी जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो। मगर हमज़ा के सर पर एक भूत सवार है, वो है हमना का। इसीलिए इस ड्रामे का नाम इश्किया है। इसके बाद रोमी और हमना का आमना सामना होगा अपनी माँ के घर। यहाँ पर हमना अब अपनी बहन से कहेगी मैं तुम्हारी नफ़रत का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। रोमी जवाब देगी मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है। तुमने सब कुछ मुझसे छुपाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद अजीम एक अच्छा शोहर होने की वजह से, जिसने सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी हमना को नहीं छोड़ा, वो हमज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि भूल जाओ माजी को, तुम्हें रोमी जैसी एक अच्छी बीवी मिली है, इसके साथ खुश रहो। मैंने रोमी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तो हमज़ा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। वो अजीम से कहता है रोमी की आंखों में तो मेरे लिए प्यार नज़र आता है, मेरी आंखों में हमना के लिए प्यार नज़र क्यों नहीं आता। मज़ीद ड्रामा प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलते रहें।